हमारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शहरों में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए इस समय पहाड़ों में सबसे ज़्यादा सुकून है और तापमान भी कम है, इसीलिए हम वहां से वापस आना ही नहीं चाहते हैं। एक बात जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो ये है कि आप हमेशा जब भी कभी पहाड़ों से होकर के निकले हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ हाथ में खाने पीने का सामान ज़रूर ले चलें, अपने लिए भी और रास्ते में जानवरों के लिए भी। जैसे इस समय हम यहाँ पे लंगूरों को ये बिस्किट फीड करवा रहे हैं। ये भी एक सुकून देने वाला ही पल होता है जब आप देखते हैं कि आपके दिए हुए भोजन को कितने मज़े से जो है ये लंगूर खाते हैं। पहाड़ों में सबसे अच्छी खास बात यह होती है कि वहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। आधी गर्मी तो आपकी पहाड़ों की हरियाली देख के ही ख़त्म हो जाती है। इतनी हरियाली, इतने छायादार पेड़, सब कुछ वातावरण इतना साफ़ सुथरा। और ये आप जाम की स्थिति देख रहे हैं। इस समय हम जा रहे हैं चोपता के तुंगनाथ महादेव मंदिर में और आप ये हसीन वादियाँ देख सकते हैं। इसको चोपता को जो है वो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक अलग ही ऑरा है यहाँ का। गाड़ियाँ देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी इस समय यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, 2.5 से 3 किलोमीटर की जो जाम की स्थिति यहाँ पे लगी हुई थी वो बड़ी मशक्क़त के बाद ही यहाँ पे से खुल पाई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी रोड है, उसी पे ही रोड पे लोगों ने अपनी गाड़ी पार्किंग पे भी लगाई है और उसी रोड पर ही गाड़ियाँ जो हैं वो ऑन एंड ऑन चली जा रही है। तो हम इस समय जो है वो चोपता के तुंगनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क में लगा करके हम अब मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी जो है सभी भक्तों के अंदर इतना उत्साह था कि चढ़ाई करने के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि तुंगनाथ मंदिर जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे पहुंचने में, तो हम लोगों ने जो है वो 4 या आई थिंक 4:30 बजे करीब हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी थी। और चढ़ाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन कुछ ही स्टेप चलने के बाद जो है आपको चढ़ाई का अंदाज़ा लग जाता है। मतलब ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन तुंगनाथ जी की जो चढ़ाई है ना वो 3860 मीटर की खड़ी चढ़ाई है, जिसमें अच्छों का मतलब कि हवा टाइट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो घोड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। तो हम में से कोई भी, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे और ना मैं, घोड़ा हम लोगों ने प्रेफर नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं। और हम लोगों ने बोला कि जहाँ 3 या 4 घंटे की पैदल यात्रा ये है, 1 घंटा 2 घंटा फालतू लग जाएगा, लेकिन हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरत सी वादी। ये जो है ये इसको कहते हैं बुग्याल। बुग्याल मीन्स कि जब आप माउंटेन की तरफ चढ़ते हैं या आप हिल की तरफ चलते हैं तो जो पहाड़ों में आपको जो फ्लैट लैंड सरफेस मिलती है उसको बुग्याल कहते हैं। और ये सर्दियों में बेहद ही खूबसूरत बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ती है। बेसिकली तुंगनाथ मंदिर जो है वो 6 महीने के ही लिए ही इनके कपाट खोल दिए जाते हैं और बाकी के 6 महीने ये बंद रहते हैं। लेकिन चोपता का जो ये ट्रैक है ना, ये 12 महीने खुला रहता है। मंदिर के कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं वो यहाँ तक आते ही हैं, जो सैलानियाँ होते हैं वो यहाँ तक आते ही हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितनी खूबसूरत जगह है। आपकी थकान ना ऐसे ही मिट जाती है ये सब चीज़ देख करके। मैं फिर आपसे दोहरा रही हूँ, ये जो 3680 मीटर की खड़ी चढ़ाई का ट्रैक है ना, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी। और इतना ईजी नहीं है ये कि जितना आप लोगों के चेहरे पे इस समय देख सकते हैं। लेकिन एक जो वाइब होती है ना,
हर जगह की अपनी एक वाइब होती है, ऐसी भोलेनाथ की ये जो जगह है ना, इसकी भी अपनी एक वाइब है। मैंने मतलब इतनी थकान, इतना पाँव जो है वो टूट गए थे, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की जो जयकारा चल रहा था ना, उसके साथ आपके जब कदम चलते हैं ना, तो आप अपने मंजिल तक बहुत जल्द जो है पहुंच जाते हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ और बच्चों के साथ भी हुआ है। हम लोग भी जो है थक के चूर हो चुके थे, लेकिन जैसे ही कानों में भोलेनाथ का जयकारा आ रहा था, तो हम लोगों के पाँव जो है पता नहीं कैसे करके आगे बढ़ते जा रहे थे, और समय पर मंदिर के दरवाज़े बंद होने से पहले हम लोग जो है भगवान के दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक आरती के समय हम लोग जो है मंदिर में पहुंच गए थे। ये आप देख सकते हैं, इस समय वहाँ पे आरती शुरू होने वाली थी और हमारी एंट्री भी तभी होती है। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी तुंगनाथ महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो कृपया कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अपने साथ जो है वो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी चढ़ाई चढ़ती है और आप थोड़े से हाइट पे पहुंचते हैं, तो शाम के टाइम पे जो है वो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस समय आप देख रहे होंगे कि सभी ने यहाँ पे जो है वो स्वेटर्स वगैरह पहन रखी हैं। तो आप भी अपने साथ, स्पेशली जब आप शाम के टाइम पे आ रहे हैं या आपको रात हो जाती है, तो आप अपने साथ जो है वो गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करें। और जब भी आप जो है दर्शन करके वापस जो है वो नीचे की तरफ लौटें, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जो हैं अपने साथ थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके ही नीचे उतरें, क्योंकि रात काफ़ी हो जाती है और वहाँ पे लाइट की कोई एज सच सुविधाएं नहीं होती है। सिर्फ आपको मंदिर परिसर में या थोड़ी सी ही दूरी पे, जहाँ पे तक जो है वो दुकानदार वगैरह होते हैं, वहीं तक आपको लाइट की सुविधा मिलेगी, लेकिन नीचे आपको लाइट की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप अपने साथ जो है वो लाइट की सुविधा भी रखें, और जैसे मैंने आपको बताया है, गर्म कपड़े वो भी आप अपने साथ ज़रूर रखें।